जैसे ईसाई, मुसलमान और भी कई संतों को सचमुच ही सविकल्प समाधि की निश्चल और निश्वास अवस्था में देखा गया था, जिसके बगैर कोई भी मनुष्य ईश्वर अनुभूति के पहले चरण में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई संत निर्विकल्प समाधि या सर्वोच्च समाधि में स्थापित हो जाता है, तो वो अखंड रूप में परमात्मा में स्थापित हो जाता है। फिर बेशक वो श्वासहीन अवस्था में रहे या श्वास प्रश्वास की निश्चल अवस्था में, या फिर अपना कामकाज जो है वो करता रहे। आगे वो बताते हैं कि 17वीं सदी के ईसाई संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उनको परमात्मा की पहली झलक एक पेड़ के दर्शन करके प्राप्त हुई। अब वो आगे कहते हैं कि अक्सर ही सभी लोग पेड़ देखते हैं, लेकिन अफसोस बहुत ही कम लोग उस पेड़ में उसके रचनहार को देख सके हैं। ज़्यादा लोग भक्ति की उन प्रचंड शक्तियाँ जगाने के समर्थ ही नहीं, जो सभी धर्मों के एकांती संतों महात्माओं में स्वाभाविक ही होती हैं। बेशक वो पूर्व के हों या पश्चिम के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम व्यक्ति के लिए परमात्मा से मिलाप की कोई संभावना नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को जगाने के लिए उसको सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है कि वो क्रिया योग का अभ्यास करे, रोज़ाना ज़िंदगी में यम और नियम का पालन करे, और उसमें सच्चे दिल से ये कहने का हौसला हो कि परमात्मा, मैं आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ। तो आगे वो कहते हैं कि भारत के कुछ महान जैन संतों को तीर्थंकर यानी पार करवाने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रास्ता दिखाते हैं जिन पर चलकर दुखी मनुष्य संसार सागर को पार कर जाएं। अपने कर्म फलों के चक्रों की वजह से जो बार बार इस धरती पर आ रही हैं, तो जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाए। इसलिए योगी मन के संयम भाव चित्त वृत्ति निरोध के ऊपर ध्यान देता है। जिंदगी और मृत्यु का रहस्य इसको सुलझाने के एक उद्देश्य से व्यक्ति इस धरती के ऊपर आता है। व्यक्ति श्वास से पूरी तरह से बंधा हुआ है। श्वास रहता मौत रहता है। इस सच्चाई को पहचान दे। भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास की डोर को ही पकड़ लिया और श्वास रहित अवस्था में जाने के लिए एक पक्के और विभागशील विज्ञान का विकास कर लिया। आगे वो बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि भारत के पास संसार को देने के लिए और कुछ भी ना होता, तो भी अकेला क्रिया योग ही एक शहाना तोहफा माना जाने के लिए काफ़ी था। बाइबल के अनेक पैरे ऐसे हैं, वो कहते हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि हिब्रू गुरुओं का यह ज्ञान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच एक डोरी का काम करने के लिए बनाया था। जेनेसिस में कहा गया है कि परमात्मा ने धरती को मिट्टी के साथ आदमी की रचना की और उसके नाक में प्राण का संचार कर दिया। इस तरह वो एक जीता जागता व्यक्ति बन गया। मनुष्य शरीर की रचना, वो कहते हैं, धाते और रासायनिक तत्वों से हुई है जो कि धरती की मिट्टी में मौजूद होते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति के शरीर में आत्मा श्वास से प्राण प्रवाह न करती, तो मनुष्य का शरीर कोई काम ही न कर सकता और ना ही उसमें कोई ताकत होती। मनुष्य शरीर में, वो कहते हैं, 5 प्राण काम करते हैं, जो कि सर्वव्यापी आत्मा ओम के स्पंदनों का प्रगटावा है। आगे वो कहते हैं, क्योंकि आत्मा के प्राण प्रवाह इतनी तेज रफ्तार से श्वास के डोर के साथ शरीर में दाखिल होते हैं कि व्यक्ति परिणाम को ही कारण समझने की भूल कर बैठता है। व्यक्ति को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर और श्वास का एहसास बना रहता है। नींद की हालत में सरगर्म होने वाली अवचेतन अवस्था में शरीर और श्वास से उसके मन का संबंध उतने समय के लिए टूट जाता है। पर अचेतन अवस्था में वो इस वहम से मुक्त हो जाता है कि उसके शरीर की जो होंद है वो श्वास के ऊपर निर्भर है। परमात्मा, वो कहते हैं, श्वास के बिना भी रहता है। उसके प्रतिबिंब आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही पहली बार अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। और आगे वो मृत्यु की व्याख्या करते हैं कि जब आत्मा के विकास की रफ्तार तेज कर देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच में श्वास की डोर टूट जाती है, तो अवस्था में अचानक परिवर्तन आ जाने की वजह से उस परिवर्तन को मृत्यु कहते हैं। लेकिन क्रिया योगी की श्वास की डोरी कर्म संयोग के क्रूर विघ्न से नहीं,